तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आपको बता दें कि यह हमारी इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हम 2 वीडियो इससे पहले बना चुके हैं। अगर आप हमारे उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक हो सकते हैं, चाहे कि वह यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर दोस्तों एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। एसएससी का दोस्तों कोई भी एग्जाम, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएसएचएल हो या फिर दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम रोजाना बेस पर अपने YouTube चैनल पर लाते रहेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर रामकृष्ण मिशन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था दोस्तों वह था ब्रह्म समाज आंदोलन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, आपके ऑप्शन में दोस्तों धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था वह धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना भी था और एकेश्वरवाद का प्रचार करना भी था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर दोस्तों वह है विकल्प सी यानी कि ए और बी दोनों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? दोस्तों आपके ऑप्शन में है धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था दोस्तों जिसका उद्देश्य था सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना, वह है दोस्तों धर्म सभा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो 1829-30 में धर्म सभा स्थापित की गई थी दोस्तों उसके जो संस्थापक थे वह थे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों वर्ष 1829 में जब सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था दोस्तों तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे भारत के गवर्नर? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, यानी कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, बटुकेश्वर दत्त था, कृष्ण दत्त था या फिर सुरेंद्र दत्त था? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों उनका मूल नाम जो था वह था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था दोस्तों उनका? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ऑप्शन में दोस्तों ब्रिटिशों के प्रयास से, राजा मोहन राय के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से, धर्म प्रचारक से या फिर महर्षि कर्वे के प्रयासों से। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो सती प्रथा के उन्मूलन में जिनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी वह थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। इसीलिए राजा राम मोहन राय को जो है सती प्रथा के उन्मूलन का भी श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कौन सा? मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? आपके दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आजाद या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना।
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो अलीगढ़ में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया था वह जो है दोस्तों सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? यानी कि आर्य समाज के जो लोग थे वह किसके विरोधी थे? किसके विरोधी थे? दोस्तों आपके ऑप्शन में जो दिया गया है, ईश्वर के अस्तित्व के विरोधी थे, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरोधी थे, हिंदुत्व के विरोधी थे, या फिर इस्लाम के विरोधी थे। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो आर्य समाज के लोग थे दोस्तों वह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है युवा बंगाल आंदोलन, कौन सा? युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन में दोस्तों राजा राम मोहन राय, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, या फिर डेविड हेयर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो युवा बंगाल आंदोलन था यानी कि यूथ बंगाल मूवमेंट के जो नेता थे वह थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया है 1882 अडयार में, 1885 वेल्लोर में, 1890 आवड़ी, या फिर 1895 वेल्लोर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है दोस्तों उसका भारत में पहला मुख्यालय वर्ष 1882 में अडयार में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था। क्या नाम था? आत्मसम्मान आंदोलन था। उसको चलाने वाले कौन थे? यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपके ऑप्शन में दोस्तों पी त्यागराज शेट्टी, छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है ज्योतिबा राव फूले। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन के जो चलाने वाले थे वह थे दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर। कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। चलते अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में 19वीं सदी में ज्योतिबा राव फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? किस समाज ने? सत्य शोधक समाज ने। और इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों जो कथन दिया गया है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, या फिर अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी उसके प्रयासों में शामिल था दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से जो निचली जातियां थी, जो निचले तबके के लोग थे, उनकी रक्षा करना। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा राव फूले द्वारा, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ऑप्शन में दोस्तों ज्योतिबा राव फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। दोस्तों आपको एक चीज कमेंट बॉक्स में बतानी है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर किस स्थान पर हुई थी। क्या बताना है आपको कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर किस स्थान पर हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में सत्यार्थ प्रकाश, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव, या फिर कालिदास। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि
जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है दोस्तों वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलते अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसकी? रामकृष्ण मिशन की। ऑप्शन में विवेकानंद, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए विकल्प यानी कि दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछता है दोस्तों वहाबी आंदोलन का केंद्र था, कौन सा केंद्र था वहाबी आंदोलन का? पटना था, लखनऊ था, तमिलनाडु था या फिर मुंबई था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि दोस्तों जो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, जहां से वहाबी आंदोलन सबसे ज्यादा संचालित किया गया वह था दोस्तों पटना। कौन सा? पटना। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? ऑप्शन में दोस्तों 1843 में, 1853 में, 1873 में या फिर 1863 में या फिर 1873 में? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि दोस्तों भारत में दास प्रथा को वर्ष 1843 में अवैध घोषित किया गया था। कब? वर्ष 1843 में। अगले प्रश्न में देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन में दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या फिर विलियम बेंटिक के द्वारा? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों वह दिया जाता है विलियम बेंटिक को। किसको दिया जाता है? विलियम बेंटिक को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा या फिर स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा अथवा राधा कृष्ण के द्वारा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह जो व्याख्या की थी यह की थी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात, कौन सा? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता या फिर महादेव गोविंद रानडे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों वह है महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन में है लंदन, पेरिस, शिकागो या फिर बर्लिन? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जो है जो शिकागो नामक शहर में, अमेरिका के शिकागो में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, धार्मिक सम्मेलन हुआ था, वहां से स्वामी विवेकानंद जी को प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में राजा राममोहन राय ने राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? आपके ऑप्शन में है धर्म की ऊंचा उठाना, समाज सुधार करना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना या फिर अंग्रेजी का परिचय? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो राजा राममोहन राय थे दोस्तों उन्होंने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान जो बनाई वह एक समाज सुधारक के रूप में बनाई। किसके रूप में? एक समाज सुधारक के रूप में। और इनके नेतृत्व में कई समाज सुधार आंदोलन भी शुरू किए गए थे। ठीक है, आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है दोस्तों इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय या फिर भगत सिंह? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो राजा राममोहन राय हैं इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा राममोहन राय को।
ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन में है विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा या फिर अंग्रेजी शिक्षा। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने संस्कृत शिक्षा पर कोई कार्य नहीं किया था, बल्कि जो उनका प्रमुख उद्देश्यों में थे विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का उन्मूलन और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रसार। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि संस्कृत की शिक्षा जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल, कौन सा रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? आपके ऑप्शन में चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल स्थित है दोस्तों वह जो है स्वामी विवेकानंद के को समर्पित किया गया है। किसको समर्पित किया गया है? स्वामी विवेकानंद को। कौन सा मेमोरियल है? तो रॉक मेमोरियल है और यह कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में दोस्तों राधानगर वर्धमान जिला, हुगली जिला, 24 परगना जिला या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए, यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे उनका जन्म हुआ था राधानगर वर्धमान जिले में। कहां पे? राधानगर वर्धमान जिले पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे, कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, विकल्प यानी कि दोस्तों जो संवाद कौमुदी है इस पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में है ब्राह्म समाज का प्रारंभिक नाम था, किस समाज का? ब्राह्म समाज का। ऑप्शन में है ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों, यानी कि ब्रह्म सभा तथा आत्मीय सभा या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों धर्म सभा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो ब्राह्म समाज था का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। ठीक है, किसका नाम था ब्राह्म समाज? ब्रह्म सभा तथा आत्मीय सभा का नाम ब्राह्म समाज था। तब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे है तत्वरंजनी सभा, कौन सी? तत्वरंजनी सभा, तलबोधिनी सभा एवं तत्ववीथिनी पत्रिका से संबंधित है। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर संबंधित है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर संबंधित है, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प, यानी कि दोस्तों जो तत्वरंजनी सभा है, तलबोधिनी सभा एवं तत्ववीथिनी पत्रिका है दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में दोस्तों उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ऑप्शन बी है दोस्तों उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, और ऑप्शन सी है दोस्तों उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि जो उपरोक्त तीनों कथन है दोस्तों वह सही है। यानी कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया था, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का भी समर्थन किया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन में अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर या फिर मूल शंकर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? आपके ऑप्शन में दोस्तों राजसी वर्ग, ऑप्शन बी है उच्च मध्य वर्ग, ऑप्शन सी है धनी किसान और ऑप्शन डी है दोस्तों शहरी भूस्वामी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प
बी विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण था वह केवल उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। कहां तक? केवल उच्च मध्य वर्ग तक। कौन सी सदी का? तो 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में दोस्तों प्रार्थना समाज, कौन सा? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो प्रार्थना समाज है दोस्तों इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप की गई थी। किसके? केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात, कहां? इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? ऑप्शन में दोस्तों केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या फिर रामचंद्र विद्वागीश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी यानी कि दोस्तों जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे तो उसके पश्चात जो है रामचंद्र विद्वागीश ने जो ब्रह्म समाज था इसकी बागडोर संभाली थी। किसने संभाली थी? तो दोस्तों रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। यानी कि जो राजा राम मोहन राय दोस्तों और डेविड हेयर हैं वह किसकी स्थापना से एक साथ जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से, रिपन कॉलेज की स्थापना से, MAO कॉलेज की स्थापना से या फिर संस्कृत कॉलेज की स्थापना से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि जो राजा राम मोहन राय थे और डेविड हेयर थे यह दोनों हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। किसके? हिंदू कॉलेज की स्थापना से। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन में दोस्तों राधाकांत देव ने, राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो वर्ष 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी वह राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सूची 1 में जो दिया गया है दोस्तों वह कुछ समाज दिए गए हैं और उनकी डेट दी गई है। ठीक है, सूची 2 में उनके संस्थापक या फिर प्रवर्तकों के जो है नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए इस प्रश्न का जो है दोस्तों सही उत्तर है। यानी कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना वर्ष 1928 में हुई थी। इसके जो प्रवर्तक थे दोस्तों वह थे राजा राम मोहन राय। जो आदि ब्रह्म समाज है दोस्तों यह 1866 में इसकी स्थापना हुई थी और यह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। जो भारतीय ब्रह्म समाज 1866 है इसकी जो है प्रवर्तक केशव चंद्र सेन कहे जाते हैं। जो साधारण ब्रह्म समाज है दोस्तों इसके प्रवर्तक आनंद मोहन बोस कहे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है दोस्तों किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास में खोली गई थी? ऑप्शन में दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो केशव चंद्र सेन थे दोस्तों इनके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की जो शाखाएं हैं वह उत्तर प्रदेश, पंजाब के मद्रास, पंजाब में मद्रास आदि में खोली गई थी। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प बी यानी कि केशव चंद्र सेन। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली थी? ऑप्शन में दोस्तों केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो महिलाओं के लिए वामाबोधिनी नामक पत्रिका निकाली गई थी वह केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाली गई थी। किनके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
इस प्रश्न में कह रहा है किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान, क्या भारतीय ब्रह्म समाज या फिर नव विधान की स्थापना की। ऑप्शन में दोस्तों सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार। ऑप्शन बी है दोस्तों हिंदुवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है ना ही एक और ना ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों विवाद के दो कारण थे, सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद में संबंध। दोस्तों इस कारण से केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या फिर नव विधान की स्थापना वर्ष 1866 में की थी। तो दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी ए और बी दोनों। चलते अगले प्रश्न पर। देवबंद आंदोलन कौन सा? देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन में है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी और ऑप्शन डी है दोस्तों चिराग अली। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प, यानी कि दोस्तों जो देवबंद आंदोलन था दोस्तों उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति थे वह कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महात्मा गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कह रहा है शारदा मणि कौन थी? कौन? शारदा मणि। ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, विवेकानंद की मां थी या फिर केशव चंद्र सेन की पुत्री थी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो शारदा मणि थी दोस्तों वह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? वर्ष 1816 में, वर्ष 1820 में, वर्ष 1828 में या फिर वर्ष 1830 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी वह की गई थी वर्ष 1928 में। ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कूका आंदोलन कौन सा दोस्तों? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? आपके ऑप्शन में दोस्तों गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जो कूका आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों वह गुरु राम सिंह को दिया जाता है। किसको? गुरु राम सिंह को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा ब्रह्म समाज? आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी? आर्य समाज की स्थापना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, यानी कि जो नव हिंदूवाद यानी कि नियो हिंदुइज्म था उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? आपके ऑप्शन में दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध का नव हिंदूवाद था दोस्तों उसके जो सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे वह थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कौन से वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? दोस्तों आपको बताना है कि कौन से वर्ष में, 1861 में, 1891 में, 1893 में या फिर 1897 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी वर्ष 1897 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में है दोस्तों तुहफात उल मोहवुद्दीन के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, काजी नजरुल इस्लाम या फिर
दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो तूफात उल मोहम्मदीन थी दोस्तों, उसके जो रचनाकार हैं वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। ऑप्शन में है धार्मिक अयोग्यता कानून, सती प्रथा निषेध रेगुलेशन एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, या फिर दोस्तों राज झड़पने का सिद्धांत। आपके ऑप्शन में दोस्तों विकल्प ए यानी कि 1 और 3, विकल्प बी यानी कि 1 और 4, विकल्प सी यानी कि 3 और 4, या फिर विकल्प डी 1, 2 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो 1856 में है दोस्तों, तो कौन कौन से कानून पारित हुए थे, तो धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। इसको महाराष्ट्र का वो कौन से सुधारक थे जिनको लोकहितवादी कहा जाता है। ऑप्शन में है एमजी रनाड़े, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रामाबाई, या फिर गोपाल हरिदेशमुख। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प डी। विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो महाराष्ट्र के सुधारक थे लोकहितवादी जिनको कहा जाता था वह है गोपाल हरि देशमुख। कौन, गोपाल हरि देशमुख। चलते अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतया आकर्षित किया। ऑप्शन में है बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियों वाला वर्ग, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, या फिर उदार रजवाड़े वर्ग। तो जो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि केवल 1, विकल्प 2 यानी कि केवल 1 और 2, विकल्प सी यानी कि केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी यानी कि 1, 2 और 4। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे विकल्प सी में दोस्तों यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसके स्थान पर 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो 19वीं सदी का धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन था दोस्तों, वह जो है सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग और नगरीय उच्च जातियों के लोगों को आकर्षित किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन में है ईश्वरवाद, बहुदेववाद, अनीश्वरवाद, या फिर अद्वैतवाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि दोस्तों जो ब्रह्म समाज है वह एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। किसके, एकेश्वरवाद के। ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था। ऑप्शन में दिया गया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो देव समाज है उसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में राधा स्वामी सत्संग, कौन सा, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में दोस्तों हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, या फिर स्वामी श्रद्धानंद। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प बी। यानी कि दोस्तों जो राधा स्वामी सत्संग है इसके जो संस्थापक हैं वह है शिव दयाल साहब। कौन है, शिव दयाल साहब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित कौन करता था। ऑप्शन में है लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, या फिर मौलाना शिवली नोमानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि दोस्तों जो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार था दोस्तों, उसको जो प्रकाशित करते थे वह करते थे राजा राम मोहन राय। कौन करते थे, राजा राम मोहन राय। चलते अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। कितने किया था, 14 वर्ष था, 16 वर्ष था, 18 वर्ष था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि जो वर्ष 1872 का सिविल मैरिज एक्ट था दोस्तों, उसने लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वह 14 वर्ष निर्धारित की थी। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में कह रहा है तजीब उल
इखलाक के रचनाकार कौन है? किसके? तजीब उल इखलाक के। ऑप्शन में जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खां या फिर राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो तजीब उल इखलाक है दोस्तों, इसके रचनाकार हैं सर सैयद अहमद खां। कौन है? सर सैयद अहमद खां। देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? कौन सा विद्रोह? फरायजी विद्रोह। आपके ऑप्शन में दोस्तों आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी या फिर वजीर अली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो फरायजी विद्रोह था उसका जो नेता था दोस्तों वह थे दादू मियां। कौन थे? दादू मियां। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है दोस्तों ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज या फिर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि जो राजा राम मोहन राय दोस्तों यह आदि ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में है निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थाना पत्र नहीं है? ऑप्शन में है लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो अच्छा शासन स्वशासन का स्थाना पत्र नहीं है यह कहा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। वेदों की ओर लौटो, क्या वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी, यानी कि दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन में दोस्तों वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। कथन 2 है वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। कथन 3 है दोस्तों वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के समर्थन द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और कथन डी है दोस्तों राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि राजा राम मोहन राय जो थे दोस्तों वह सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, बल्कि इनको जो है सती प्रथा का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सती प्रथा का प्रवर्तक कहा जाता है। बाकी जो ऊपर के तीनों विकल्प है दोस्तों यह तीनों विकल्प सही हैं। इसलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में क्या दिया गया दोस्तों? कुछ समाजों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, विकल्प सी, यानी कि दोस्तों जो प्रार्थना समाज है वह आत्माराम वो संबंधित है आत्माराम पांडुरंग से। इनसे आत्माराम पांडुरंग से। जो दोस्तों रामकृष्ण मिशन है यह संबंधित है स्वामी विवेकानंद से। जो सत्य शोधक समाज है दोस्तों यह संबंधित है ज्योतिबा राव फूले से। और जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल है यह दोस्तों संबंधित है सर सैयद अहमद खान से। दोस्तों इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? किस समाज के? प्रार्थना समाज के। ऑप्शन में है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी, यानी कि दोस्तों जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? ऑप्शन में दोस्तों राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती,
स्वामी विवेकानंद या फिर बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था और इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? ऑप्शन में कुलीन जमींदार, नवीन धनाढ़ व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या फिर शिक्षित मुसलमान। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था दोस्तों, इसको जो है पश्चिमी जो सभ्यता थी इसने सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रभावित किया। किसको? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो फरेजी अथवा फरीदी 1804 फरीदापुर बंगाल, यह जो है दोस्तों संबंधित है हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियां से। जो बहावी 1821 के बाद पटना अथवा बिहार, यह दोस्तों संबंधित है सैयद अहमद रायबरेली से। ठीक है, जो दार उल उलूम 1867 यानी कि देवबंद उत्तर प्रदेश, यह संबंधित है दोस्तों मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही से। और जो दोस्तों अलीगढ़ 1875 है, यह दोस्तों संबंधित है सर सैयद अहमद खां से। किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खां से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, आपको बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में दोस्तों भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या। ऑप्शन बी है समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प सी यानी कि जो ऊपर के 1 और 2 कथन है यह दोनों सही है। ठीक है, यानी कि जो भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या है दोस्तों, यहाँ पे जो धार्मिक पुनर्व्याख्या है वह ऐसे लिखी जाएगी, यहाँ पे पुनर्व्याख्या गलत लिखी हुई है, आपको ध्यान देना है। तो जो कथन एक है भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है समाज सुधार के आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण, यही जो है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन में दोस्तों विकल्प ए यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन और ब्रिटिश पक्षधर था। ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का जो विरोध करने वाला आंदोलन था वह था दोस्तों देवबंद आंदोलन। कौन सा? देवबंद आंदोलन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन में दोस्तों वहाबी था, देवबंद था, अलीगढ़ था या फिर अहरार था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि जो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ हुआ था आंदोलन, वह आंदोलन था दोस्तों अहरार आंदोलन। कौन सा था? अहरार आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें है दोस्तों निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन में है एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है आर पाम दत्त। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो फेबियन आंदोलन है दोस्तों उसकी जो प्रस्तावक थी वह थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। चलते अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछ रहा है MC सीतलवाड़, VN राव आदि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जो MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे दोस्तों, यह मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। किसके? मद्रास लेबर यूनियन के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में है अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन
यानी 1890 और 1889 से 90 में जो आरंभ हुआ था वह किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने, सर सैयद अहमद खान ने, रशीद अहमद ने या फिर हुसैन अहमद ने? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो अहमदिया अथवा कादियानी आंदोलन 1889-90 था, यह दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा विकल्प निम्न में से सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो ताइवानी 1839 का आंदोलन दोस्तों ये ढाका में हुआ था। जो दार उल उल्लूम 1867 है दोस्तों यह देवबंद से संबंधित है। जो अहमदिया 1889-90 है यह फरीदकोट से संबंधित है। और दोस्तों जो नदवा उल उलेमा है, कौन सा? नदवा उल उलेमा 1894-95 यह लखनऊ से संबंधित है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है हुक्का अथवा नामधारी। क्या हुक्का अथवा नामधारी आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन में है भगत जवाहरमल, ऑप्शन बी है भाई बालक सिंह और ऑप्शन डी है बाबा राम सिंह हुक्का। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। विकल्प यानी कि केवल 1 और 2, विकल्प बी यानी कि केवल 2 और 3, विकल्प सी यानी कि केवल 1 और 3 या फिर विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी यानी कि हुक्का अथवा नामधारी आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों वह भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह और दोस्तों बाबा राम सिंह हुक्का तीनों थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। क्या है? विकल्प डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है दोस्तों वर्ष 1870 ईस्वी में, कब? वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ यानी कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों केशव चंद्र सेन ने की थी, राधाकांत देव ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी या फिर दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना हुई थी उसको की थी, वो स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। किसने की थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना तो केशव चंद्र सेन ने की। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे, कौन कौन थे? दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त या और स्वामी श्रद्धानंद। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो दयानंद सरस्वती थे, महात्मा हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे और स्वामी श्रद्धानंद थे। दोस्तों ये चारों व्यक्ति जो है आर्य समाज से, किससे? आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों वर्ष 1995 में बंबई में भारत सेवक समाज यानी कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए। विकल्प यानी कि दोस्तों जो 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज यानी कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। ऑप्शन में दोस्तों श्री राम वाजपेयी, कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, मैडम कामा या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह विकल्प है यानी कि वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? श्री राम वाजपेयी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों वर्ष 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन अथवा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे कौन? करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह या फिर मास्टर तारा सिंह। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है।
विकल्प ए यानी कि केवल 1 और 2, विकल्प बी यानी कि केवल 1 और 3, विकल्प सी यानी कि केवल 2 और 3, या फिर विकल्प डी 1 2 3 सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी यानी कि दोस्तों जो करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह थे दोस्तों, यह तीनों जो है 1920-25 के दौरान जो अकाली आंदोलन चला था या फिर गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसके नेता थे। कौन? ये तीनों। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछ रहा है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? कौन सा? सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम। ऑप्शन में है 1925 में, 1930 में, 1935 में, या फिर 1945 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि जो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम है दोस्तों, यह 1925 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? वर्ष 1925 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या है? अल हिलाल एवं अल बलग क्या है? अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे। कौन? सैयद अहमद खां, शिबली नोमानी, अबुल कलाम आजाद, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है वह विकल्प सी, विकल्प सी यानी कि दोस्तों जो अल हिलाल और अल बलग है इस जर्नल के जो संपादक थे दोस्तों वह थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष अथवा बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? ऑप्शन में है अहमदिया आंदोलन, ऑप्शन बी है वहाबी आंदोलन, ऑप्शन सी है ताइबनी आंदोलन, और ऑप्शन डी है दोस्तों खिलाफत आंदोलन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प यानी कि दोस्तों जो अहमदिया आंदोलन के लोग थे दोस्तों वह अपने आप को हजरत मोहम्मद के समकक्ष मानते थे या फिर बराबर मानते थे और खुद को जो है वह स्वयं को जो है मसीह उल मऊद कहते थे। क्या कहते थे? मसीह उल मऊद। वह कौन थे? अहमदिया आंदोलन के लोग। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या है? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन में है गदाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है गौरांग महाप्रभु, ऑप्शन सी है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी है दोस्तों निमाई पंडित। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प यानी कि जो रामकृष्ण परमहंस थे दोस्तों उनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? रामकृष्ण परमहंस किनका? रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन में है कमारपुर गांव हुगली जिला, ऑप्शन बी है नदिया जिला, ऑप्शन सी है वर्धमान जिला, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों 24 परगना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प यानी कि दोस्तों जो रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था वह हुआ था कमारपुर गांव हुगली जिले में। कहां पे? कमारपुर गांव हुगली जिले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय ऑप्शन में वेल्लूर में, वेल्लौर में, या फिर वेल्लारी में। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प यानी कि जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय था दोस्तों वह जो है वेल्लूर में स्थित है। कहां पे स्थित है? वेल्लूर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछ रहा है किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं इनकी मृत्यु जो है ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, इसमें पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एमजी रनाडे को कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, या फिर महात्मा गांधी को कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प यानी कि दोस्तों जो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है वह कहा जाता है एमजी रानाडे को। किनको कहा जाता है? एमजी रानाडे को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में थियोसॉफिकल आंदोलन, क्या? थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन में दोस्तों एनी बेसेंट, एच एस ऑलकॉट,
HP ब्लाउस्की, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो थियोसोफिकल आंदोलन था दोस्तों, इसकी गतिविधियों का भारत में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को जाता है। किनको जाता है? एनी बेसेंट को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1898 में, कब? वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, किसकी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन, जिसे बाद में वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया था। ऑप्शन में है एनी बेसेंट, मैडम भीखाजी कामा, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, विकल्प यानी कि दोस्तों वर्ष 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और बाद में मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में, कब? वर्ष 1916 में जो है उसका नाम बदलकर, यानी कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज से नाम बदलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछ रहा है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? ऑप्शन में दोस्तों 1914 में, 1915 में, 1916 में, या फिर 1917 में। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों वह विकल्प डी, यानी कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा वर्ष 1917 में बनी थी। कब बनी थी? वर्ष 1917 में। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? आपके ऑप्शन में दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अभयानंद, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो स्वामी श्रद्धानंद थे दोस्तों इस दूसरे दल यानी कि जो वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था, इसके जो है नेता थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा? आपके ऑप्शन में है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प बी, विकल्प बी यानी कि दोस्तों हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह जो है दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? क्या? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, मैथिली शरण गुप्त को, या फिर माइकल मधुसूदन दत्त को। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प यानी कि जो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कब हुआ दोस्तों वह हुआ है डेरोजियो। कौन? डेरोजियो। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में किसने जनता को 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा, ये 4 सूत्री संदेश थे, स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व राज स्वभाषा, ये किसने दिया था? ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज ने, वेद समाज ने, या फिर देव समाज ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी यानी कि जिसने जनता को 4 सूत्री संदेश दिए थे वह था दोस्तों आर्य समाज। कौन सा? आर्य समाज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? इसको? विवेकानंद को। ऑप्शन में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर अरविंद घोष। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी गई थी। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
BM मालाबारी, और विकल्प जी है जो DK कर्वे, वीरेश लिंगम पंतुलु। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए यानी कि 1, 2 और 3, विकल्प बी यानी कि 1, 2 और 4, विकल्प सी यानी कि 1, 3 और 4, या फिर विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कर्वे, और दोस्तों यहाँ पे जो चौथा नंबर है यहाँ पे जो है वीरेश लिंगम पंतलु, ये चौथे नंबर है। दोस्तों इस प्रश्न के सारे विकल्प सही हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, BM मालाबारी, DK कर्वे और वीरेश लिंगम पंतलु, यानी कि चारों जो है विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नोटबुक का ये सभी परीक्षार्थियों को ध्यान में रखकर डेली बेसिस पर एक ऐसी MCQs की वीडियो लाता है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और यदि आप दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करते हैं notebook.ias, या फिर दोस्तों हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको बताते चलें कि नोटबुक आईएएस आप सभी विद्यार्थियों की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर यूपीएससी और किसी भी स्टेट की पीसीएस की महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज की दोस्तों एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज शामिल है। प्रीलिम्स मेंस सीरीज, जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है दोस्तों वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मतलब बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, नोटबुक आईएएस इन सभी स्टेट्स की पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी नोटबुक आईएएस टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त नोटबुक आईएएस जो है दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ऑनलाइन सुविधा भी है दोस्तों और ऑफलाइन सुविधा भी है, आप हमसे दोनों माध्यमों से जुड़ सकते हैं। और अगर आप दोस्तों हमारे ऑफिस में आकर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली, या फिर आप हमारे मोबाइल नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों 7683049133 या फिर 9560727077। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल नोटबुक आईएएस।